भगवान कृष्ण जिसे इंद्र के बागीचे से उखाड़ कर लाए थे, यहाँ है वो पेड़। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में एक प्रसिद्ध कथा है जिसके अनुसार सर्वेश्वर ब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के दर्प का दलन करने के लिए उन्हें युद्ध में पराजित किया था, जिसके बाद अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर इंद्र के बागीचे से पारिजात के पेड़ को उखाड़कर धरती पर ले आए थे। आइए आपको बताते हैं कि आज धरती पर कहाँ है वह पारिजात का पेड़। जानने से पहले जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, वृक्ष वर्तमान में पारिजात का पेड़ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव स्थित है। इस गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर किंतूर पड़ा। इसी गांव में पारिजात का ऐतिहासिक पेड़ स्थित है। यह पेड़ कई मायनों में बेहद खास है। इस पेड़ पर सफेद रंग के फूल आते हैं जो कि सूखने पर सुनहले हो जाते हैं। यह फूल रात को खिलते हैं और सुबह मुरझा जाते हैं। रात में जब पारिजात के फूल खिलते हैं तो उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। किंतूर गांव के इस पारिजात पेड़ की जांच कई बार वनस्पति विज्ञानियों ने की है, जिन्होंने इसे असाधारण करार दिया है। वनस्पति वैज्ञानिकों के मुताबिक पारिजात के इस पेड़ को एडानासोनिया डिजिटाटा के नाम से जाना जाता है। इसे एक विशेष श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यह अपने फल या उसके बीज का उत्पादन नहीं करता है। यही नहीं, इसकी शाखा या कलम से एक दूसरा पारिजात वृक्ष भी नहीं लगाया जा सकता। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार यह एक यूनिसेक्स पुरुष वृक्ष है। ऐसा कोई पेड़ और कहीं नहीं मिला है। इस पेड़ के बारे में एक और खास बात कही जाती है कि इसकी शाखाएं टूटती या सूखती नहीं हैं, बल्कि पुरानी हो जाने के बाद सिकुड़ते हुए मुख्य तने में ही गायब हो जाती हैं। दुर्लभ हैं पारिजात के फूल और पत्ते। पारिजात में फूल लगते तो हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। इस पेड़ में जून के महीने गंगा दशहरा के समय फूल आते हैं, लेकिन इनकी संख्या बेहद कम होती है। कुछ खास ही लोगों को इसके फूल मिल पाते हैं। इसके पुष्पों की गंध रात में दूर तक फैलती है। इस पेड़ की पत्तियां भी बेहद खास हैं। पारिजात पेड़ के निचले हिस्से में पत्तियां हाथ की उंगलियों की तरह 5 युक्तियों वाली होती है, जबकि पेड़ के ऊपरी हिस्सों में यही पत्तियां 7 युक्तियों वाली हो जाती हैं। किंतूर गांव के इस पारिजात पेड़ की गोलाई लगभग 50 फुट और ऊंचाई 45 फुट है। यह पेड़ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला मुख्यालय से पूरब दिशा में 38 किलोमीटर दूर किंतूर गांव में लगा हुआ है। यहाँ इस पेड़ का बेहद सम्मान किया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। इस पेड़ के फूल और पत्तियों की अमूल्य संपत्तियों की तरह रक्षा की जाती है। कई पर्यटक इस पेड़ का दर्शन करने के लिए बाराबंकी पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पेड़ की आयु लगभग 5000 साल है। कहते हैं पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष को धरती पर लाने का श्रेय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जाता है। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी के साथ थे। तभी नारद मुनि अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए आए और उसे रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी ने पारिजात के फूल अपने जुड़े में लगा लिए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने पूरे पारिजात के पेड़ की मांग की, जिसके बाद कृष्ण जी ने इंद्र से पारिजात का पेड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया। जिसके बाद सत्यभामा की जिद पर भगवान ने गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग पर हमला कर दिया। इस युद्ध में सत्यभामा और कृष्ण ने साथ मिलकर युद्ध किया तथा सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं भगवान कृष्ण ने इंद्र के हाथों को पकड़कर उसका वज्र स्तंभित कर दिया। हारकर इंद्र को पारिजात का पेड़ सत्यभामा को सौंपना पड़ा, जिसके बाद पारिजात का पेड़ धरती पर आ गया।